यं ब्रह्मा वरुणेन्द्ररुद्रमरुता स्तुन्वन्ति दिव्यैस्तवैः वेदैः साङ्गपदक्रमोपनिषदेर्गायन्ति यं सामगाः ध्यानावस्थिततद्गतेन मनसा पश्यन्ति यं योगिनो यस्यान्तं न विदुःसुरासुरगणाः देवाय तस्मै नमः। अमृतवाणी के समस्त दर्शकों को आचार्य सकलानी का सादर अभिवादन। ये कार्यक्रम मॉरिशस सनातन धर्म टेम्पल फेडरेशन के तत्वावधान में प्रस्तुत किया जा रहा है। अभी अभी हम लोगों ने बहुत धूमधाम से शिवरात्रि के महान पावन पर्व को मनाया। पूरे संसार भर में और ये पर्व मनाया गया, भगवान शिव की आराधना की, क्योंकि हिंदू लोग जो हैं वो त्योहार प्रिय जाति है और त्योहार हम इसीलिए हमारे पूरे जीवन में लगातार त्योहारों का आना जाना लगा रहता है। एक त्योहार जाता है तो दूसरा त्योहार तुरंत सामने प्रकट हो जाता है और यही कारण है कि जो ये समाज जो निरंतर त्योहार मनाता रहता है वो समाज बहुत प्रसन्न रहता है, क्योंकि त्योहारों का अभ्युदय हमारे क्रांतिदृष्टा ऋषियों ने हमारे जीवन में इसीलिए किया ताकि आपका जीवन आमोद प्रमोद से भरा रहे, जीवन में और दुख जो है वो रंच मात्र भी न रहे। क्योंकि त्योहार जब हम मनाते हैं तो बहुत प्रसन्नता से, बड़े आनंद से, भाव विभोर होकर के हम त्योहार मनाते हैं। तो इसीलिए हिंदुओं को कहा जाता है कि ये त्योहार प्रिय जाति है, क्योंकि इनके वहाँ प्रतिदिन अगर हम देखें तो प्रतिदिन हमारे जीवन में त्योहार आते रहते हैं। तो अभी हमने इतने धूमधाम से महान पावन पर्व शिवरात्रि के महान पावन पर्व को मनाया और शिवरात्रि समाप्त होते ही अब हम दूसरे पर्व की ओर चल पड़े हैं। उसकी तैयारी, वैसे तैयारी तो बसंत पंचमी से ही शुरू हो गई है। आप समझ गए होंगे मैं किस त्योहार की बात कर रहा हूँ। मैं बात कर रहा हूँ होली के महान पावन पर्व की, क्योंकि इस पर्व को मनाने की जो तैयारी होती है वो तो बसंत पंचमी से शुरू हो जाती है, क्योंकि इसका होली का और आपस में बड़ा अद्भुत संयोग है, संगम है होली। और होली को यदि हम उसका ऐतिहासिक पर्यावलोचन करेंगे तब देखते हैं कि होली का जो प्राचीन नाम था ये नाम होता था बसंतोत्सव, मतलब बसंत ऋतु में मनाया जाने वाला महान उत्सव। और बसंत ऋतु का आगमन जो है वो बसंत पंचमी से ही हो जाता है। और बसंत ऋतु में होता क्या है, पूरी प्रकृति जो है वो हरी भरी हो जाती है, क्योंकि भारत आदि देशों में अभी अभी शिशिर ऋतु समाप्त हुई। जब शिशिर ऋतु समाप्त होती है, शिशिर ऋतु में बहुत भयंकर कड़ाके की ठंड पड़ती है और पूरा प्रकृति जो है वो ठंड से एक प्रकार से सिकुड़ी रहती है। तो शिशिर ऋतु के समाप्त होते ही और बसंत ऋतु प्रारंभ हो जाती है, और जैसे ही बसंत ऋतु आती है तो पूरी प्रकृति में और एक अद्भुत संचार, नव संचार हो जाता है। पूरे जितने हमारे पेड़ पौधे होते हैं वो अब धीरे धीरे पल्लवित और पुष्पित होने लग जाते हैं, और होली के समय तक पूरी की पूरी जो प्रकृति होती है वो पूरी और पल्लवित, पुष्पित, हरी भरी, और पेड़ जो हैं वो फूलों से भर जाते हैं और सारी प्रकृति रंग बिरंगी हो जाती है। और हमारे जो क्रांति दृष्टा ऋषि लोग हैं उन्होंने तो हमको आदेश दिया है कि हम और निरंतर प्रकृति के साथ अपना सामंजस्य बनाए रखें, प्रकृति के साथ हमारा तादात्म्य बना रहे। और क्योंकि इस समय सारी प्रकृति रंग बिरंगी हो गई है और उसको देख करके हमारी आंखें जो हैं और वो बहुत प्रसन्न हैं। हमारे ऋषियों ने कहा ये तो बहुत उत्तम अवसर है कि हम त्योहार मनाएं, और त्योहार भी कैसे कि हम अपने को प्रकृति के साथ और हमारा तादात्म्य हो जाए। हम प्रकृति के जैसे, जिस प्रकार से प्रकृति रंग बिरंगी होती है
उसी प्रकार से और सारा हिंदू समाज जो है वो भी अपने को रंग बिरंगा करके आमोद प्रमोद करके होली के महान पावन पर्व को मनाता है। आपने ध्यान दिया होगा कि एकमात्र ऐसा पर्व है होली जिस पर्व में आबाल वृद्ध नर नारी सब एक साथ और इस पर्व को मनाते हैं। अन्य पर्वों में तो कहीं केवल बुजुर्ग शामिल होते हैं, कहीं सिर्फ नौजवान शामिल होते हैं, कहीं सिर्फ महिलाएं शामिल होती हैं। इस प्रकार के अन्य पर्व होते हैं, लेकिन एक ऐसा पर्व है होली का महान पावन पर्व जिसमें आबाल वृद्ध नर नारी सब सम्मिलित होकर के और इस महान पर्व को धूमधाम से मनाते हैं, प्रकृति के साथ अपना तादात्म्य बनाते हैं, रंगों से खेलते हैं। और इसका जो होली का जो इतिहास है ये भी बहुत प्राचीन है, वैदिक कालीन ये पर्व है। वैदिक काल में ये, क्योंकि भारत जो है वो कृषि प्रधान देश है, इस समय खेतों से सारी की सारी फसलें हैं और अब पक करके तैयार हो गई है, अब कट करके सारी फसलें अब घर में आ गई हैं। अब यहाँ तक कि कपास इत्यादि भी घर में पहुँच गए हैं जिनसे हम कपड़ा बनाते हैं। तो मतलब घर परिपूर्ण हो गया है। अब न खाने पीने की कोई चिंता है, न पहनने की कोई चिंता है। और जब जीवन में कोई चिंता नहीं होती है तब मनुष्य के अंदर से एक आनंद प्रकट होता है और फिर होली जैसे महान पावन पर्व प्रकट होते हैं। क्योंकि जब आदमी दुखी होता है तो कहाँ त्योहार मना सकता है, वो खुशियाँ कहाँ मना सकता है। तो इसीलिए क्योंकि अब हमारा घर परिपूर्ण हो गया है, हम प्रसन्न हैं, सुखी हैं, तब हम ऐसे महान पावन पर्व को मनाते हैं। तो प्राचीन काल में, वैदिक काल से ये पावन पर्व शुरू हुआ। किसान लोगों का घर जो है और परिपूर्ण हो गया है, धन धान्य से परिपूर्ण हो गया है और इस प्रकार से ये पावन पर्व का और प्रारंभ हुआ। फिर इसके साथ अन्य कथाएं जुड़ती गई। सतयुग में फिर ये कथा जुड़ी है, भक्त प्रहलाद की कथा भी इसमें जुड़ी। फिर होलिका का दहन हम करते हैं तो उसके पीछे जो है भक्त प्रहलाद का एक बहुत बड़ा भारी दृष्टांत है। भगवान के भक्त की विजय, अर्थात हमेशा अधर्म के ऊपर धर्म की विजय होती है, इस बात को। और ये महान पर्व हमको सिखाता है कि असत्य के ऊपर हमेशा सत्य की विजय होती है। इसलिए अपने जीवन को हमेशा सत्य में रखो, भगवान के चरणों में रखो, अपने आप को परमात्मा में समर्पण करो। आप अपने श्रद्धा और विश्वास को मजबूत बनाओ, है ना। भवानी शंकरो वंदे श्रद्धा विश्वास रूपिणो। गोस्वामी तुलसीदास जी जब रामचरितमानस प्रारंभ कर रहे हैं तो वह भी सबसे पहले श्रद्धा विश्वास कोई के ही विषय में चर्चा कर रहे हैं कि हमारे जीवन में श्रद्धा और विश्वास होना चाहिए। क्योंकि जब हमारा विश्वास मजबूत होता है तब कोई भी काम हमारे लिए जो है कठिन नहीं रहता है, आसान हो जाता है। तो विश्वास के साथ में जिस प्रकार से प्रहलाद ने और पूरे विश्वास के साथ में भगवान का भजन किया, यहाँ तक के और अपने पिता का ही और विरोध कर दिया क्योंकि पिता अधर्म के रास्ते में चल रहा था। सिद्धांत ये है कि चाहे आपका कितना करीबी आदमी है, अगर वो अधर्म पर चल रहा है, अधर्म के रास्ते पे चल रहा है, तो आपका उत्तरदायित्व होता है कि उसका विरोध करें। अधर्म का हमेशा विरोध करना चाहिए। ये होली का महान पर्व हमको सिखाता है। भक्त प्रहलाद की कथा यही तो सिखाती है। और फिर हम तमाम सारे जितने भी रंग होते हैं, रंग जो है फूलों से बनाए जाते थे, उन रंगों को जब हम डालते थे तो हमारे शरीर में अनेक प्रकार के चर्म रोगों से हमको मुक्ति मिलती थी। तो इस प्रकार से हमारा जो ये होली का महान पर्व है, ये सिर्फ आध्यात्मिक ही नहीं है बल्कि इसके साथ साथ वैज्ञानिकता भी इसके पीछे है कि ये सब चीज़ें जो हम शरीर पे मलते थे, इससे हमारा शरीर निरोगी होता था, पुष्ट होता था, मजबूत होता था। और फिर सब लोग मिल करके इस त्योहार को मनाते हैं। कहा है कि संघे शक्ति कलौ युगे, कलयुग में संगठन में ही शक्ति होती है। और जब हम त्योहार सब मिलजुल के मनाते हैं तो तब हमको अपनी शक्ति का भी तो परिचय पता चलता है कि हम कितने शक्तिशाली हैं। और तब हमें एकता के से जो पैदा हुआ जो जोश होता है वो उसके बारे में हम जान पाते हैं। तो कहने का मतलब ये है कि हमेशा एकता में रहिए, प्रसन्न रहिए और आनंद में रहिए। होली का महान पावन पर्व मनाइए। आप सब लोगों के लिए होली का महान पावन पर्व की हम मंगल कामना व्यक्त कर रहे हैं। सबके लिए होली मंगलमय हो। ओम शांति शांति
शांति।